बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तुलबा, हमारी आज की डिस्कशन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में है। ये हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के हवाले से पहला लेक्चर है। आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि इंटीग्रेशन को न्यूमेरिकली किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है और इसके लिए कौन से मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, और इसके लिए हम C++ लैंग्वेज में प्रोग्राम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे प्रोग्राम लिखा जा सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको कवर करेंगे। इंटीग्रेशन के हवाले से वैसे तो आप सारे जानते ही हैं। न्यूमेरिकली अगर इसको देखा जाए तो कुछ इंटीग्रल ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्टली जो है वो सॉल्व करना मुश्किल होता है, तो उसके लिए हम एरिया अंडर द कर्व जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने के लिए कंप्यूटेशनल टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, और वही कंप्यूटेशनल टेक्निक्स जो है वो हमने सीखनी है। तो आज के लेक्चर में जो बुनियादी चीज़ें हमने कवर करनी है वो ये हैं कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या है, किस तरह से न्यूमेरिकली जो है इंटीग्रेशन जो है वो अचीव की जा सकती है, इसके लिए कौन से रूल्स इस्तेमाल होते हैं। रूल्स में सबसे पहले जो ट्रेपेजॉइडल रूल है उसको हमने जो है वो आज स्टडी करना है, और फिर हम एल्गोरिदम डेवलप करेंगे कि ट्रेपेजॉइडल रूल जो है इसके लिए किस तरह से एल्गोरिदम बनाया जा सकता है, और उस एल्गोरिदम को किस तरह C++ प्रोग्राम में कन्वर्ट किया जा सकता है। सबसे पहले न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के हवाले से देखते हैं। तो समटाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे फंक्शंस के एंटी डेरिवेटिव्स या इंटीग्रल जो है वो फाइंड आउट करना एनालिटिकली बहुत मुश्किल होता है, तो फिर हमें अल्टरनेटिव अप्रोचेस की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। हमारा जो काम है इसमें हम बेसिकली अपने आप को लिमिटेड रखेंगे डिफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ द टाइप, मसलन लिमिट a से b तक को फाइनाइट लिमिट्स हों जिसकी f(x) dx। इस टाइप का जो फंक्शन का इंटीग्रल है इस तक हम अपने आप को महदूद रखेंगे। लाइक उसकी कुछ एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं। लाइक ये आपके पास एक एग्जांपल है, i इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f(x) dx। और ये कुछ उनकी और भी मिसालें हैं जिसमें सबकी लिमिट्स अगर आप देखें तो वो फाइनाइट हैं। तो इस तरह का जो इंटीग्रल होता है उसे आप डिफाइनाइट इंटीग्रल कहते हैं। तो बुनियादी जो बेसिक प्रिंसिपल या अप्रोच है वो आपकी आप देख सकते हैं कि इस तरह के इंटीग्रल को आप समीशन की फॉर्म में जो है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। आपको पता है समीशन में अगर इंटरवल बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम उसको इंटीग्रल में जो है वो चेंज कर देते हैं। तो बेसिकली डिवाइड करके ही हमने इंटीग्रल को सॉल्व आउट करना है। और ग्राफिकली अगर देखेंगे तो आप ने एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना है, और एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेज हैं हमारे पास जिनको हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेरिवेशन पर आते हैं कि किस तरह से इसके लिए कोई फार्मूला डिराइव किया जा सकता है। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के लिए एक टेक्निक यूज होती है इंटरपोलेशन। एक्सट्रापोलेशन की टेक्निक यूज होती है जिसमें ये होता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान फंक्शन की अननोन पॉइंट पर वैल्यू जो है, दो पॉइंट पर बाउंड्रीज पर नॉन हो, अननोन पॉइंट पे अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके जरिए आप न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन भी करते हैं, डेरिवेटिव जो होता है। तो ये जो इंटरपोलेशन है इसके बेसिकली दो थ्योरम हैं। एक होता है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, और दूसरा होता है न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो ये मिसाल के तौर पे आपके पास सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, एन पेयर्स हैं, x0, f0, x1, f1, x2, f2, xn, fn। मैं इंटरपोलेशन की पूरी डिटेल में नहीं जाता, मैं डायरेक्ट उसका रिलेशनशिप जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उसी रिलेशनशिप को आगे हम इस्तेमाल करेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए, जो इक्वेशन हमने बनानी है उसके लिए। तो फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग किसी भी फंक्शन को जो कि p इंटरवल्स में आप अगर उसको डिवाइड कर दें तो उसके लिए रिलेशनशिप कुछ इस तरह का बनता है, 1 प्लस डेल पावर p f नॉट जो है वो पहले पॉइंट के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू है वो है। और इसको अगर एक्सपेंड करें तो जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है, पावर सीरीज एक्सपेंशन होती है, उसी तरह की एक्सपेंशन है। तो 1 प्लस डेल पावर p को अगर आप एक्सपेंड करें तो f ऑफ p को ऐसे लिखा जा सकता है, 1 प्लस p डेल प्लस 1/2 फैक्टोरियल p इंटू p माइनस 1 डेल स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये एक पूरी सीरीज बनती है। सो ये पूरी सीरीज को आप इस तरह बाइनोमियली एक्सपेंड कर सकते हैं।
अगर इसमें आप एफ नॉट को मल्टीप्लाई कर दें, ये एफ नॉट अपने जो है वो करली ब्रेसेस के बाहर लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा एफ नॉट प्लस पी डेल एफ नॉट प्लस 1/2 फैक्टोरियल पी इंटू पी माइनस 1 डेल स्केयर एफ नॉट एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें कुछ चीजें हमने जो ली हैं, पी बुनियादी तौर पे टोटल इंटरवल्स हैं, टोटल पेयर्स जो आपके पास थे वो हैं, एन भी आमतौर पे हम लेते हैं, जैसे ऊपर आपने x0 से शुरू करके xn तक लेके गए थे, n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, p से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, x p माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई h आपका सब इंटरवल है कि सब इंटरवल कितना जो एक हिस्सा है उसकी विड्थ तक कितनी है, उसको आप कह सकते हैं। और कोई भी xp जो आपने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x नॉट की जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर ऐड कर देंगे p की जो भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा, स्टेप बाय स्टेप चेंज हो रही है, जैसे हम कहते हैं i वेरी फ्रॉम 1 to n-1। ठीक है, सो ये p बुनियादी तौर पे p की वैल्यू वेरी करती जाएगी हर पेयर के लिए। तो h चूंकि सब इंटरवल है तो 1h 2x नॉट प्लस h x नॉट प्लस 2h x नॉट प्लस 3h जब तक के आप फाइनल वैल्यू तक नहीं पहुंच जाते। सो ये इंटरपोलेशन में फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, जिसमें पूरे फंक्शन को बाय पार्ट्स जो है वो आप जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। जितना सीरीज में आगे तक जाएंगे उतनी एक्यूरेट आपकी वैल्यूएशन होगी किसी भी पॉइंट पे, अगर आप फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो। अब चूंकि हमारा काम इंटरपोलेशन से ज्यादा रिलेटेड नहीं है, हम उसकी सिर्फ जो डेरिवेशन है उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने इंटीग्रल के प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। तो ये एक डिफाइनाइट इंटीग्रल है आपका, x नॉट से xn इसकी लिमिट है f ऑफ x dx। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप h 0 to p fp dp। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप इधर नजर डालें तो ये इसी से हमने जो है ये एक्सटेंड किया है, तो इंटीग्रल के लिए रिलेशन इस तरह से लिखा जा सकता है। अब fp की वैल्यू आप पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, सो h भी हम सब इंटरवल जो उसकी विड्थ जो है दो पॉइंट्स कंसेक्टिव पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस है उसको कह रहे हैं। ठीक है, 0 to p ये सारी की सारी वैल्यू लास्ट इक्वेशन से हमने उठा के यहाँ पे पुट कर दी है, f नॉट p डेल f नॉट प्लस 1/2 p स्क्वायर माइनस p डेल f नॉट। ठीक है, 1/6 p क्यूब, इसको जो है वो आपने सिंप्लीफाई करके फार्मूला की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन भी करनी है। जीरो पावर्स जो हैं जिनमें डेल एफ नॉट की उनको अलहदा कर लेना है, फर्स्ट पावर वाली टर्म्स को अलहदा कर लेना है, डेल स्केयर एफ नॉट वाली जो वैल्यूज हैं उनको अलहदा कर लेना है, डेल क्यूब वाली वैल्यूज जो हैं उनको अलहदा कर लेना है। इंटेग्रल भी अप्लाई कर देंगे, जब इंटेग्रल अप्लाई कर देंगे तो पहली टर्म जो कि एफ नॉट थी, लिमिट्स जब आप इसकी पुट करेंगे तो ये इंटीग्रल ये चूंकि डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी है जो इंटरपोलेशन का न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है, तो इंटीग्रल डेरिवेटिव को कैंसिल कर देगा, जो रिजल्ट आएगा उसमें आप लिमिट पुट कर देंगे p और 0 पुट करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, p पुट करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा p f नॉट। ठीक है, 1/2 p स्क्वायर डेल f नॉट। ये देखें एक एक्स्ट्रा p सबके साथ जो है वो बुनियादी तौर पे आ गया सब वैल्यूज के साथ। तो ये बुनियादी तौर पे इंटीग्रेशन के लिए न्यूटन डिफरेंस फार्मूला है हमारे पास, ये वाली लास्ट वाली इक्वेशन है। अब सारी डेरिवेशन हमने इसी इक्वेशन से करनी है। सो फंक्शन को स्ट्रेट लाइन लेने के लिए हमने लिमिट्स जो चूज करनी है, हमने अज्यूम किया कि 0 to 1 जो है वो इसको ले लेते हैं। अगर आप लिमिट को 0 to 1 जो है वो ले लें तो न्यूटन फार्मूला जो है वो लैप्लास फार्मूला में चेंज हो जाता है। अब ये सारी चीजें शायद न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, बैकवर्ड फार्मूला, लैप्लास फार्मूला शायद आप लोगों की पढ़ी हुई ना हो, लेकिन इक्वेशन का एक जनरल व्यू जो है वो आप अपने माइंड में रख सकते हैं। तो अगर लिमिट्स जो है वो 0 to 1 तक ले ली जाएं, वहां 0 से p तक आपने ली थी, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है h इंटेग्रल 0 to 1 f ऑफ p dt। अब जहां जहां पे आपका p था वहां पे आप उसकी जगह जो है वो 1 पुट कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर इस फॉर्म में आ जाएगी, h f नॉट प्लस 1/2 डेल f नॉट माइनस 1/2 f डेल स्केयर f नॉट माइनस 1/24 डेल क्यूब f नॉट एंड सो ऑन। अब हमने ये डिसाइड करना है कि जो आपके पास
गिवन मेथड है, ट्रेपेजॉइडल रूल है या सिम्पसन रूल है। तो ये जो लास्ट में हमने इक्वेशन एक ड्राइव की है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला से, इसको ट्रंकेट करना, हमने इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में इस्तेमाल करना है। दो रूल हैं आपके पास जो हमने स्टडी करने हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन रूल। इन दोनों रूल्स के अंदर मुख्तलिफ तरीके से हम इसी फार्मूला को जो है वो इस्तेमाल करके उसको मॉडिफाई करेंगे, उसकी पहली 2 टर्म लिया, पहली 3 टर्म लेके जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो उससे हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल या सिम्पसन रूल जो है वो बनेगा, जो कि बुनियादी तौर पे एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने के मेथड्स हैं। आज की जो हमारी मेजर डिस्कशन है वो ट्रेपेजॉइडल रूल के बारे में है। ट्रेपेजॉइडल रूल में ये जो आपकी इक्वेशन है, इसका सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस जो है इसको हमने कंसीडर करना है, ठीक है, जस्ट ओनली फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। ये इंटीग्रल है, x0 से x1 तक आपने जाना है, ठीक है। सो उसके लिए रिलेशनशिप जो आपके पास बनेगा वो बनेगा h p f0 प्लस p स्क्वायर डेल f0। लिमिट आपने 0 से 1 अप्लाई करनी है, क्योंकि फंक्शन को आप एज ए स्ट्रेट लाइन लेना चाहते हैं। अगर कोई और लिमिट होती तो फंक्शन की कर्व आपके पास जो है वो आती। स्ट्रेट लाइन करके एरिया फाइंड आउट करना आसान है, इसलिए हम स्ट्रेट लाइन की लिमिट्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब आपने क्या किया कि फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आपने 0 से 1 तक लिमिट ले ली है, और इस रिलेशनशिप के अंदर बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं, ठीक है। आपने सिर्फ ये पहली 2 टर्म इसकी कंसीडर की हैं और p की वैल्यू को 1 पुट कर दिया, ठीक है। 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा f0 प्लस 1/2 डेल f0, ठीक है। और 0 पुट करेंगे तो दोनों वैल्यूज जो हैं वो 0 हो जाएंगी। ये ट्रेपेजॉइडल रूल में हम करते हैं। ये इसकी फर्दर डिटेल है कि आपने जो है इस इंटीग्रल को सॉल्व करना था। आपने लिमिट 0 से 1 तक पुट की, फर्स्ट 2 टर्म ले ली, तो ये रिलेशनशिप आ गया। डेल f0 फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला में आप इस तरह करते हैं, फंक्शन को डिवाइड करते हैं f0 से fn तक, इस तरह f0 f1 f2 f3। हर बार नेक्स्ट जो आपकी फंक्शन है उसमें से प्रीवियस वैल्यू को माइनस करके अगली वैल्यू निकालते हैं, लाइक f1 माइनस f0 f2 माइनस f1 एंड सो ऑन। इस तरह से डिफरेंस लेते जाते हैं, तो इसलिए इस मेथड को फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला कहते हैं। तो ये आपके पास फंक्शन था, ये 2 लिमिट्स हैं a और b आपकी, ठीक है। ये फंक्शन की कर्व है, तो इस तरह की कर्व अगर हो तो एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। तो जब आप 0 से 1 तक लिमिट लेते हैं तो फिर ये स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेशन बन जाएगी। जैसे ही आप इस स्ट्रेट लाइन को ड्रा करते हैं तो ये जो ज्योमेट्रिकल शेप बनेगी इसे आप ट्रेपेजियम कहते हैं, जिसकी 2 साइड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं इसे। इसीलिए ट्रेपेजियम रूल भी कहते हैं इसको, ट्रेपेजॉइडल रूल भी इसी वजह से कहते हैं कि इसमें जो ज्योमेट्रिकल शेप बनती है वो ट्रेपेजॉइडल होती है या ट्रेपेजियम होती है। तो अगर सिर्फ एक ट्रेपेजियम आप बनाएं तो आपके पास जो है वो ये रिलेशनशिप बन जाएगा इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, h/2 f0 प्लस f1। अब होता ये है कि जब आप स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो फंक्शन की कर्व का कुछ हिस्सा जो है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर होता है, कुछ हिस्सा स्ट्रेट लाइन के नीचे होता है। तो जो हिस्सा स्ट्रेट लाइन से ऊपर होता है वहां पे वो स्ट्रेट लाइन जो है वो अंडर अप्रोक्सीमेट करती है, सारा एरिया नहीं फाइंड करती, उससे ऊपर ऊपर जो एरिया है वो उसको छोड़ रही है। और जो इसके नीचे का हिस्सा है उसको ओवर एस्टिमेट कर रही है। मिसाल के तौर पे ये एरिया जो है, ये एरिया अंडर द कर्व है ही नहीं, लेकिन अगर आप स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो ये एरिया भी इसमें शामिल होता है। सो जितनी ओवर अप्रोक्सीमेशन और अंडर अप्रोक्सीमेशन ज्यादा होती है उतनी इंटीग्रल की जो आपकी वैल्यू आएगी वो इनएक्यूरेट होगी। तो इन मेथड्स में एक्यूरेसी कैसे अचीव की जा सकती है? एक्यूरेसी को अचीव करने के लिए बजाय इसके कि आप सिर्फ 2 पॉइंट लें और उसके दरमियान में सिंगल ट्रेपेजियम बनाएं, हम इसको मल्टीपल ट्रेपेजियम में डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको मल्टीपल ट्रेपेजियम में डिवाइड कर देंगे तो ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन बहुत लिमिटेड हो जाएगी, और जब ये ओवर और अंडर एस्टिमेशन लिमिटेड हो जाएगी तो आपका रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट होता जाएगा। अब आप जितनी ज्यादा इसकी डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट हमारे पास आता जाएगा। तो अगर आप ज्यादा ट्रेपेजियम लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें फंक्शन को n ट्रेपेजियम में डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब किसी के ऊपर भी आप स्ट्रेट लाइन लगाएं तो बहुत कम एरिया ऐसा होगा कि जिसको ओवर या अंडर एस्टिमेट करें। किसी भी एक ट्रेपेजियम को अगर आप ले लें,
अक्सर के केस में तो लाइन खुद ब खुद इतनी जो है वो स्ट्रेट हो जाएगी कि खुद ब खुद ट्रेपोजियम जो है वो बन जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास जो देखें ये x0 है, ये x1 है, ये h है आपके पास, x0 और x1 के दरमियान जो स्पेसिंग है ये आपकी h है, h जो हम यूज कर रहे थे फार्मूले में। सो ये फंक्शन की x0 पे वैल्यू, ये फंक्शन की f1 पे वैल्यू, f2 पे वैल्यू, f3 पे वैल्यू, यानी पहले आपने सिर्फ x0 और xn इस्तेमाल किया था, एक ही ट्रेपोजियम बनाई थी जिसकी वजह से एरर ज्यादा आता था। अब आपने क्या किया, x0 और xn के दरमियान बहुत सारे सब इंटरवल बना लिए। उन सब इंटरवल की वजह से आपको क्या अचीव हुआ, चूंकि इंटरपोलेशन ये कर सकती है, दरमियान के पॉइंट्स पे भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती है, और हम ऑलरेडी इंटरपोलेशन का फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी पहली ट्रेपोजियम बन जाएगी, ये दूसरी ट्रेपोजियम, ये तीसरी ट्रेपोजियम एंड सो ऑन, ये लास्ट वाली आपकी ये nth ट्रेपोजियम बन जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास पहला पॉइंट हो और आपके पास आखिरी पॉइंट हो और आपको पता होगा टोटल कितनी ट्रेपोजियम बनानी है, तो h की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, xn माइनस x0 डिवाइडेड बाय n करके। सिंपली आपके पास h आ जाएगा, फिर h को आप x0 में ऐड करते जाएं, आपके पास ऑटोमेटिकली अगला पॉइंट आता जाएगा। x0 ये पॉइंट है, x0 प्लस h ये पॉइंट है, x0 प्लस 2h ये पॉइंट है, x0 प्लस 3h ये पॉइंट है, एंड सो ऑन, यहाँ तक कि आप xn तक चले जाते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रेपोजियम को अगर ज्यादा कर लिया जाए तो ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन से बचा जा सकता है। तो यही हम अचीव करना चाहते हैं कि हम वैल्यूज को जो है वो x0 इज इक्वल टू x से शुरू करते हैं और x इज इक्वल टू xn तक लेके जाते हैं, लेकिन दरमियान में n इंटरवल्स हैं। आपके पास n ट्रेपोजियम है यहाँ पे, तो अगर हमारे पास n ट्रेपोजियम हो तो फिर ट्रेपोजियम रूल को हम कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस केस में हर इंटरवल के लिए आपने अलग-अलग से उसी तरह इंटीग्रल अप्लाई करना है। ये देखें, x0 से xn तक जाना था तो हमने लिमिट्स को डिवाइड कर दिया, x0 से x1 f of x dx, x1 से x2 f of x dx प्लस ऑन xn माइनस 1 टू xn f of x dx। अब इन सब इंटीग्रल को बिल्कुल एक ही तरीके से आपने हल करना है, यानी कि जैसे ट्रेपोजियम रूल में सिर्फ पहली दो टर्म यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस तक आपने जाना था तो कर लिया। सो इस पहले इंटीग्रल का सोल्यूशन ये है h/2 f0 प्लस f1 प्लस h/2, ये दूसरे इंटीग्रल के लिए f1 प्लस f2 एंड सो ऑन, आखिरी के लिए fn-1 प्लस fn। अब सबके साथ h/2 मौजूद है क्योंकि सारे इंटीग्रल इंडिपेंडेंटली आपने सॉल्व किए हैं। अब h/2 को आप कॉमन ले लें और इन सारी वैल्यूज को सिंपलीफाई कर लें, तो एक ये वैल्यू अकेली है f0 और एक fn अकेली है, बाकी सारी वैल्यूज जो है वो दो बार रिपीट हुई हैं। ये देखें, f1 यहाँ भी मौजूद है, f1 यहाँ भी मौजूद है, f2 इसमें भी मौजूद है, इससे अगली टर्म में भी मौजूद होगी, n-1 यहाँ भी मौजूद है, इससे प्रीवियस जो टर्म होगी उसमें भी मौजूद होगी। ठीक है, तो उस 2 को आपने कॉमन ले लेना, बाकी सारे जितने भी इंटरवल्स में फंक्शन बनेंगे f1 f2 f3 एंड सो ऑन fn तक, ये सारे जो है वो इस पार्ट में आ जाएंगे। अब चूंकि इसमें ये 1 से n-1 तक लेके जा रहे हैं आप इसको, तो पहली और आखिरी वैल्यू को अलग कर लें, इन वैल्यूज पे आप समेशन अप्लाई कर दें ताकि आप लूप की हेल्प से इसको सॉल्व कर सके। तो हमने यही किया, h/2 एज इट इज f0 प्लस fn प्लस 2 समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 टू n-1। ये देखें, 1 से शुरू हुआ और n-1 तक जाना है fi, राइट। तो ये आपके पास फाइनल फार्मूला बन गया ट्रेपोजियम रूल के जरिए। अब आपको प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपने सिर्फ n की वैल्यू डिसाइड करनी है, कितनी ट्रेपोजियम्स बनानी है। मकसद क्या है, जितनी ट्रेपोजियम आप ज्यादा बनाएंगे उतनी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, और जितनी कैलकुलेशन ज्यादा होगी उतनी एक्यूरेसी ज्यादा हो जाएगी। अब डिपेंड करता है कि आपकी कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी क्या है। अगर कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी अलाउ करती है तो जितनी ज्यादा ट्रेपोजियम लेंगे उतना एरर ट्रंकेट होता जाएगा, उतना एरर जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, सो ये जो लास्ट में आपके पास रिजल्ट आया है इंटीग्रल का, इसको आप बेसिकली ये इसका रिजल्ट है, आई टी x0 टू xn f of x dx, ये एक डिफाइनाइट इंटीग्रल है और ट्रेपोजियम रूल के जरिए, ट्रेपोजाइडल रूल के मुताबिक ये इसका सोल्यूशन है। तो अब आपने एक फार्मूला, एक इक्वेशन जो है वो डिराइव कर ली हुई है। ठीक है, इसमें मैथमेटिकली जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम थोड़ा सा बाई पार्ट्स डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे ताकि एक एक स्टेप की हमें समझ आ जाए किस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं। ठीक है,
सो नंबर ऑफ ट्रेपोजियम्स का क्या किरदार है, ये बात पहले आपके लिए समझना जरूरी थी, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की कि ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन जो करती है स्ट्रेट लाइन, उससे अवॉइड करने के लिए हम नंबर ऑफ ट्रेपोजियम्स को इंक्रीज कर देते हैं। और ट्रेपोजियम क्या है? ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप है जिसकी दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और दो पैरेलल नहीं होती। अब इसके एल्गोरिदम पे आ जाते हैं। जब इक्वेशन बन गई है तो आप चीज़ें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल हो गई। आपने स्टार्ट करना है, आपने जो है वो फंक्शन को डिफाइन करना है, उसके बाद आपने लोअर लिमिट्स पूछनी है, एक्स नॉट पूछना है, एक्स एन पूछना है, उसको नाम आप जो भी दे लें, ठीक है। और टोटल इंटरवल्स के सब इंटरवल्स कितने होने हैं वो, यानी टोटल आप कितनी ट्रेपोजियम बनाना चाहते हैं, वो आपके सब इंटरवल्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने एच की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। स्टेप का साइज आपने फाइंड आउट करना। स्टेप का साइज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, ठीक है। ये आपकी एच की वैल्यू आ जाएगी। ये इसके लिए रिलेशनशिप, इससे हमने बेसिकली फाइंड आउट किया है। यहाँ पी को एन से रिप्लेस कर दें, एच इधर आ जाएगा और पी इधर आ जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है? आपने एफ नॉट प्लस एफ एन फाइंड करना है। तो इसने यहाँ पे उसका नाम लिखा है, इंटीग्रेशन वैल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ लोअर लिमिट प्लस एफ ऑफ अपर लिमिट। लोअर लिमिट एफ नॉट और अपर लिमिट के लिए है, तो ये आपने फाइंड आउट कर लेना है। स्टेप को आपने वन से, आई को वन से शुरू करना है। अगर आई की वैल्यू नंबर ऑफ सब इंटरवल से छोटी है, आई से ग्रेटर है, ठीक है, तो फिर आपने प्रोग्राम को जो है वो फिनिश कर देना है, क्योंकि आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। के बुनियादी तौर पे आपने सबमिशन में जो है वो बेसिकली, या यहाँ पे आई भी है, जैसे आप आई भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए, या आप समटाइम के भी इस्तेमाल करते हैं। आई आमतौर पे हम लूप का काउंटर वेरिएबल के तौर पे ले लेते हैं। तो के की वैल्यू जो है उसके लिए आप करेंगे एक्स नॉट इनिशियल लिमिट प्लस कौन सी आइटरेशन चल रही है आपकी, कौन सी ट्रेपोजियम चल रही है, उसका नंबर मल्टीप्लाई बाय इंटरवल एच। जैसे मैंने कहा था एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट प्लस 2h, एक्स नॉट प्लस 3h, एक्स नॉट प्लस 4h एंड सो ऑन। तो एच आप पहले फाइंड आउट कर चुके होंगे यहाँ पे स्टेप साइज के नाम से, जिसको आप कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने डायरेक्ट एच ही जो है वो मेंशन किया, तो यहाँ पे इसको स्टेप साइज को भी आप एच जो है वो कह सकते हैं। बेसिकली स्टेप साइज की जगह ही आपने जो है वो एच लिखा है। उसके बाद आपने जो है क्या करना है? आपने समीशन को सॉल्व करना है और पहले से मौजूद जो आपके पास एफ नॉट प्लस एफ एन था उसमें ऐड कर देना है। तो उसका नाम हमने सम करके रखा था इंटीग्रेशन वैल्यू। इंटीग्रेशन वैल्यू में आपने क्या किया? 2f ऑफ k कर दिया। अब k की वैल्यू यहाँ से चूंकि लूप कंट्रोल करता है, तो k की वैल्यू ऐसा ऐसा जो है वो स्टेप बाय स्टेप चेंज होकर आपके पास आएगी, जो आपने फंक्शन के अंदर पुट करते जाना है और उससे आपके पास आंसर आता जाना है। ये हिंट के तौर पर मैंने साथ में फार्मूला भी मेंशन किया है। जब आप ये वाला पार्ट जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसके बाद सिंपली आपने h से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देंगे। इसको एज इट इज जो है वो हमने लिखा है। उसके बाद आपने फंक्शन को डिफाइन करना है। लेट ये फंक्शन है जिसको आपने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर फंक्शन है जिसका आपने इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। ऐसे फंक्शंस हम आमतौर पे लेते हैं जिनका इंटीग्रल वैसे फाइंड आउट करना जो है वो डिफिकल्ट होता है। उसके बाद आपने मेन प्रोग्राम को स्टार्ट करना है फ्रॉम इंट मेन। यहाँ से उसकी बॉडी जो है वो स्टार्ट होती है। नेक्स्ट आपके पास आता है, आपने वेरिएबल जो जो इस्तेमाल करने हैं, चूंकि कंप्यूटर को पहले बताना पड़ता है कि ये नाम मैं फलां चीज के लिए जो है इस्तेमाल करूंगा, तो उन वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन करनी है आपने, ठीक है। उसमें आपने लोअर लिमिट के लिए लोअर की टर्म इस्तेमाल की, अपर लिमिट के लिए अपर की टर्म इस्तेमाल की है। इंटीग्रेशन में चूंकि आपने सम करना है, तो जिस भी चीज को सम करना हो उसको 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं पहले से, ताकि प्रोग्राम में रेंडमली अगर बाजू का वैल्यू पड़ी होती है उसकी वजह से डिस्टर्बेंस ना हो। स्टेप साइज आपने जो है वो डिक्लेयर किया और साथ ही के आपने जो है वो डिक्लेयर किया है। इसी तरह आपने इंटीजर डाटा टाइप के साथ आई को जो है वो डिक्लेयर किया और सब इंटरवल्स जो कि आपके एन होंगे आपने उसको डिक्लेयर किया है। उसके बाद ये प्रिसीजन आपने फिक्स की है, 6 के डेसिमल पॉइंट के बाद फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज आए, अगर आप मल्टीपल डाटा वैल्यूज को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो।
लें जी, वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। तो इसके बाद हमने बेसिक इनपुट्स लेनी है यूजर से, जो जो हमें चाहिए, जिनके बगैर, जो एसेंशियल हैं, जिनके बगैर जो है प्रोग्राम वर्क नहीं कर सकता। तो पहली चीज है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट की वैल्यू लोअर को असाइन हो जाएगी, सीन के जरिए आप यूजर वैल्यू दे देगा। एंटर अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन, सीन के जरिए आप अपर लिमिट जो है वो एंटर कर देंगे। सी आउट करके आप कहेंगे एंटर नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। सब इंटरवल टोटल कितनी एन की वैल्यू आप रखना चाहते हैं, तो उसको आपने सब इंटरवल का नाम दिया है। सो जितनी भी वैल्यू होगी सब इंटरवल को असाइन हो जाएगी, जो भी यूजर एंटर करेगा उसका मतलब इतनी ट्रेपोजियम बनेगी जितनी आप सब इंटरवल की वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने स्टेप साइज फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्टेप साइज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय सब इंटरवल एन से डिवाइड कर देंगे। ये फार्मूला बुनियादी तौर पे इस्तेमाल हुआ, एच इज इक्वल टू दिस। ठीक है, एच इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स नॉट ओवर पी। पी की जगह आप यहाँ पे एन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सो आपके पास जो है वो स्टेप साइज आ जाएगा। ठीक है, x1, x2, x3 फाइंड आउट करने के लिए आप ये रिलेशनशिप इस्तेमाल करेंगे, इसको हमने आगे इस्तेमाल किया है। सबसे पहले आपने ये चीज फाइंड आउट करनी है, एफ नॉट प्लस एफ एन। तो इंटीग्रेशन के नाम से जो है हमने टर्म ली है, उसको डिक्लेयर भी किया है, 0 से स्टार्ट किया है। उसमें एफ ऑफ लोअर एंड एफ ऑफ अपर कैलकुलेट करे और फाइंड आउट करे। चूंकि फंक्शन को आपने डिफाइन किया हुआ है तो वो इसको अडॉप्ट कर लेगा एज इट इज। इसका मतलब वो समझता है कि एफ ऑफ लोअर लिखने का क्या मतलब है या एफ ऑफ अपर लिखने का क्या मतलब है। दोनों को कैलकुलेट करेगा, उसकी वैल्यू जमा करेगा और उसको इंटीग्रेशन को असाइन कर देगा। ले जी, अब आप मेन जो आपका पार्ट है उस पे आ जाते हैं। यहाँ हमने एक लूप लगाया है, फार आई इज इक्वल टू 1, आई लेसर इक्वल टू सब इंटरवल -1। ठीक है, क्योंकि आपने सब इंटरवल एन तक नहीं जाना, क्योंकि एन और पहली एफ नॉट जो है वो तो डायरेक्ट ऐड हो चुकी है ऑलरेडी। दरमियान की वैल्यूज को आपने समेशन के जरिए हल करना था ना, जैसे कि ये समेशन में भी आप देख सकते हैं 1 to n-1 है ये एफ आई। ठीक है, तो आपने के फाइंड आउट किया है, एक्स नॉट प्लस आई मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, ये हो गया। ये पीछे हमने ये लिखा था, ये एक्स पी इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस पी एच। एग्जैक्टली, तो ये के की वैल्यू आ गई। के की वैल्यू को यहाँ पुट करना है, समेशन ऑटोमेटिक करेगा, चूंकि इसमें जो है वो आपने लूप लगा दिया है। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन प्लस 2 एफ ऑफ के। अब एफ ऑफ के में एफ ऑफ एक्स 1 आएगा, फिर एफ ऑफ एक्स 2 आएगा, फिर एफ ऑफ एक्स 3 आएगा, एफ ऑफ एक्स n-1 आएगा आखिरी। ठीक है, वो इंटीग्रेशन की वैल्यू को अपडेट करते जाएंगे। ठीक है, जैसे हम लिखते थे x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो x में हर बार एक ऐड होता है और x को असाइन होता है। ठीक है, सो ये बुनियादी तौर पे आपने इस फार्मूला को, ये जो मैंने राइट साइड पे हिंट के तौर पे दिया है, इस इक्वेशन में इम्प्लीमेंट कर दिया। जब आप ये कर देंगे तो सिर्फ एक काम रह गया, h/2 करना है, इससे मल्टीप्लाई करना, जो भी आपका आंसर है। तो जो इंटीग्रेशन आया है उसको आपने h से मल्टीप्लाई कर दिया, ये h आपका स्टेप साइज है और 2 से डिवाइड कर दिया। सो ये आपकी फाइनल इंटीग्रेटेड वैल्यू है। तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू बनती है किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करके उसमें लिमिट पुट करने के बाद वो आपके पास आ जाएगी, इंटीग्रेशन में वो वैल्यू सेव हो जाएगी। ठीक है, अब आपने फाइनली जो है वो क्या करना है, सी आउट करके आपने रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन इज, इंटीग्रेशन को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देना, रिटर्न 0 से आपका प्रोग्राम जो है वो स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका प्रोग्राम जो है वो क्लोज होता है। तो ये आपके आउटपुट है। यूजर ने जो है वो लोअर लिमिट 0 एंटर की है, अपर लिमिट 6 एंटर की है, 6 ट्रेपेजियम उसने कहा क्या बनाए। तो इस प्रोग्राम को अगर चलाया जाए तो ये इसकी इंटीग्रल वैल्यू जो है वो 1.41048 के बराबर आपको दे देगा। लें जी, ये हमारी डिस्कशन थी। आज हमने देखा कि किस तरह न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की जा सकती है जब एनालिटिकली किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं होता, और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को किस तरह आप कंप्यूटर की हेल्प से जो है वो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने के लिए ट्रेपेजियम रूल जो है वो इस्तेमाल किया कि टोटल जो एरिया है उसमें कर्व को स्ट्रेट लाइन लेना है आपने और उसको ट्रेपेजियम्स में डिवाइड कर देना है। ट्रेपेजियम रूल हर ट्रेपेजियम का एरिया जो है वो फाइंड आउट करके आपको दे देगा। तमाम एरियाज को आप सम कर देंगे तो आपके पास टोटल इंटीग्रल आ जाएगा।
लें जी, ये हमारी आज की डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। यकीनन आपने इससे कुछ नया भी सीखा होगा। आपके लिए कुछ चीज़ें नई हैं, इसको आप स्टडी कीजिएगा। इस हवाले से कोई क्वेश्चंस हो तो आप मेरे से बाद में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर योर अटेंशन।